काफी सारे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो प्रभु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दमट नाम से भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी सही से? जी प्रभु जी आ गए। हरे कृष्णा। तो हम लोग 2 मिनट कीर्तन करेंगे। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा पार्षदी राधा पार्षदी राधा पार्षदी श्री राधे, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय, गौर निताय श्री श्री गौर निताय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। राम संकीर्तन की जय, विश्ववाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। तो जैसा कि हम लोग गीता जयंती पे अलग अलग दिन जो है अलग अलग टॉपिक को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक आज, कोई बात बता पाएंगे? प्रभु जी आज का जो टॉपिक है वो ओवरकमिंग मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर, प्रकृति के गुण को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम लांघ सकते हैं, कैसे हम पार कर सकते हैं, ये है जो प्रकृति के 3 गुण है। प्रकृति के 3 गुण उसको हम कैसे लांघ सकते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे आज हम लोग। क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है उसको पार करने का। भगवान ने खुद बताया है अपने से भगवद गीता में, अर्जुन को बताया है, और उसके माध्यम से हम तो वो जो है बताया भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में,
जो कि ने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। तो इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग प्राकृतिक गुणों मटेरियल नेचर को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे लांग सकते हैं, पार कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग चर्चा करने से पहले हम लोग मलासन कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शङ्खरूपकदामयन्तातिसूपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणनाथं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के 3 गुण को हम लोग कैसे हम लोग पार कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम मटेरियल नेचर। तो मटेरियल नेचर प्रकृति के 3 गुण। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको प्रकृति के 3 गुण के बारे में पता है? प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन है? प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? आप हैंडल कर सकते हैं। मैं जस्ट एक बार देखना चाह रहा हूँ कि सबको पता है या नहीं पता है प्रकृति के 3 गुण के बारे में। 2 3 4 लोग हैं। तो प्रकृति के 3 गुण जो हैं वो है सत्व गुण। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता है। हरे ठीक, हरे कृष्ण। तो प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। और प्रकृति के भगवान कहते भी है गीता में कि हम जो कोई कार्य करते हैं वो प्रकृति के गुणों के अधीन करते हैं, है ना। वो गुण ही कार्य करता है वास्तव में, हम जो है कार्य नहीं करते हैं। और हमें क्या करना है, हम जब उस गुण को हम पार कर पाते हैं भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, तभी जो है हम वास्तव में मतलब हम जो है सही तरीके से भक्ति सेवा में लग पाते हैं। अन्यथा हम यदि हम किसी भी गुण में रहेंगे, चाहे हम तमोगुण में रहे, रजोगुण में रहे, चाहे सतोगुण में रहे, तो हम जो है कर्म बंधन में ही बनेंगे। उसमें जो हम कुछ भी कार्य करेंगे उसका बंधन हमें बांधेगा। तो उदाहरण दिया जाता है कि हम रस्सी से बंधे हुए हैं या सोने के जंजीर से बंधे हुए हों, लेकिन वास्तव में हम बंधे हुए हैं। जब बंधे हुए हैं तो हम बंधन में ही हैं, उससे हमें मुक्त होना है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो कहा जाता है कि वो क्या है, हम शुद्ध सत्व गुण में, सत्व गुण में से भी एक ऊपर का गुण होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व गुण, तो उसमें होते हैं। तो इस गुण को कैसे हम पार कर सकते हैं, ये जो है भगवान बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से। उस श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा साथ में। देवी ही ऐसा गुणमयी, बोलिएगा आप लोग भी पीछे से। देवी दीक्षा गुणमयी गुणमयी माया दुरत्या ममाया माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माया तरन्ति देवी ही ऐसा गुणमयी देवी ईशा गुणमयी मन माया दुरत्या। ममाया माया दुरत्तया। ये स्क्रीन से हट गया है क्या? प्रेजेंट जो हो रहा है मुझे शो नहीं हो रहा है। यार आई थिंक मुझे शो नहीं हो रहा है, मेरा नेटवर्क वीक है। मैं ओपन कर लेता हूँ मोबाइल में, कोई बात नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते।
माया में ताम तरन्ति One more time. देवी ही ऐसा गुणमया देवी देवी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते माया में तरन्ति ते शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। देवी दिव्य देवी दिव्य निश्चय ही ही निश्चय निश्चय ही ऐसा यह ऐसा ऐसा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त गुणमयी गुणों से से युक्त मम मेरी मम मेरी माया शक्ति माया शक्ति दुरत्या पार कर पाना कठिन दुस्तर पार पार कर पाना कठिन दुरस्तर पुरस्तर माम मुझे मां मुझे एव निश्चय ही एव निश्चय ये जो ये जो जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं प्रपदन्ते शरण ग्रहण करते हैं हैं मायाम एताम इस माया के मायाम एक इस माया की तरंती पार कर जाते हैं तरंती ती पार कर जाते हैं ते वे ते ये वे अनुवाद प्रकृति के तीन गुणों प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी वाली इस मेरी मेरी देवी शक्ति को दैवी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है पार कर पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं किंतु किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से वे वे सरल सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसे इसे पार कर जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुणों वाली इस देवी इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। इस जो तीन गुण वाली जो ये देवी शक्ति है इसको पार कर पाना कठिन है, भगवान कह रहे हैं। और भगवान इसी श्लोक के फिर दूसरे पार्ट में इसको कैसे पार कर सकते हैं उसका उत्तर भी दे रहे हैं। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई शरणागत हो जाते हैं, मेरे शरण में आ जाते हैं, तो इसे पार कर जाते हैं, है ना। अब मेरी आवाज सही से आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? जी गुरुजी। जी प्रभु जी, आज हरे कृष्णा। तो देखिए, तो इसमें तात्पर्य तो काफी लंबा तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। तात्पर्य को आप लोग एक बार अपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो इसको जो है भगवान आप कह रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुणों वाली जो देवी तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य को जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे इसमें हम लोग। भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां देवी है। भगवान की जो भी शक्ति है वो सारी देवी कहलाती है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी है। हम जो जीवात्मा है हम भी क्या है? देवी है। किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अधिगमन नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जी, भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं
किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने के कारण उनका मोह भी नित्य होता है। ये हमारी स्थिति है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा भगवान परमेश्वर की इच्छा से संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपराभौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मयिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि परम शक्ति कौन है, परम नियंता कौन है, महेश्वर है, भगवान स्वयं है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से झगड़ा आता है। तो पहले पैराग्राफ में गुरुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, सब देवी कहलाती है, लेकिन चूंकि हम मटेरियल जो भगवान के का जो एनर्जी है उसके प्रभाव में है और दूषित हो गए हैं, इसलिए हम इससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में अब बता रहे हैं कि कैसे बाहर निकल सकते हैं इस बंधे हुए रस्सी से, इस बंधन से। तो गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता से भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकते हैं। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुक कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ के प्रभुपाद जी तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में क्लियर कर रहे हैं कि क्या है इसका तरीका, क्या है इसका साधन, क्या है माध्यम, क्या है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना, यही इसका माध्यम है। क्योंकि भगवान स्वयं और भगवान के भक्त जो होते हैं वो इससे बंधे नहीं होते हैं, क्योंकि वो मुक्त होते हैं, इसलिए वो मुक्त कर सकते हैं। बाकी जो भी जीव है, हम बदात्मा है, हम सब बंधे हुए हैं, तो हम खुद से मुक्त नहीं हो सकते हैं और हम जो है आपस में एक दूसरे का इस तरह से मुक्त भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो मुक्त है भगवान या उनके भक्त, उनका सहारा लेना पड़ेगा। तीसरे पैराग्राफ में भगवान गुरुपाद जी कहते हैं, मावे पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा या शिव को नहीं, विष्णु को, भगवान कृष्ण को। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तामेव विद्वता के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सभी के मुक्तिदाता है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है इस पर बता रहे हैं कि चूंकि हम बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं, तो मुक्त होने के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पहले से मुक्त हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को बताया है, तो उसको जो है हम लोग तो जी मैं शेयर कर सकता हूँ क्या यहाँ से?
ये आप लोग देख पा रहे हैं क्या, ये पेज जो मैंने शेयर किया है अभी? प्रभु जी अभी तक तो कुछ शो नहीं कर रहा, आप फिर से करिए क्या? फिर से करूं? जी प्रभु। यू आर नॉट शेयरिंग स्क्रीन तो लिखा है यहाँ पर, मैं फिर से करता हूँ एक बार। अब देख पा रहे हैं क्या आप लोग? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी याद है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग 3 पॉइंट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो तीनों गुण की बात हो रही है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की, ना, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। इसमें पेन भी आता है ना? पेन नहीं आ रहा क्या? पेन, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। तो ये त्रिगुणी माया के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, है ना? और जो जो 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, गुणाधीन, गुणातीत और गुणाधीश। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कौन है? गुणाधीश है। गुणाधीश माने गुण के, तीनों गुणों के मालिक, उनके स्वामी। और जो हम बद्ध जीवात्मा है, हम सभी जो है वो कौन है? गुणाधीन है, गुण के अधीन है। हम जो भी कार्य करते हैं वो गुण के अधीन करते हैं। और इन दोनों के बीच में भगवान और गुणाधीश और गुणाधीन, यानी भगवान और बद्ध जीव के बीच में कौन आते हैं? जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो आते हैं, उनको बोलते हैं गुणातीत, जो तीनों गुणों को लांग पाते हैं। ये तीनों चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? ये 3 चीज जो है, गुणाधीन, गुणातीत और गुणाधीश। जी प्रभु जी। एक बात, हाँ, हरे कृष्णा। तो यही यहाँ पे हमको समझना है कि हम सभी क्या है? गुणाधीन है, और हम गुणातीत के माध्यम से गुणाधीश के शरण में जाएंगे, तभी हम इस गुणों को लांग सकते हैं। यही है मटेरियल जो ये जो नेचर है, उसको ओवरकम करने का यही एक तरीका है, गुणातीत के माध्यम से गुणाधीश के पास जाना। क्योंकि वो गुण के मालिक हैं, गुणों के मालिक है। जब वो आज्ञा देंगे, जब भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकृति के गुणों को आज्ञा देंगे, माया शक्ति को आज्ञा देंगे, तो वो हमें मुक्त कर देंगे, और फिर जो है हम इससे बच पाएंगे। तो ये तो जान रहे हैं हम लोग, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणी माया है। और जो हम सोल और कृष्ण के बीच जो है, देखिए 4 लाइन दिख रहा होगा आप लोग को। 3 लाइन छोटा छोटा है, जिसमें SRT लिखा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो ये बड़ा लाइन है, वर्टिकल लाइन, जो कि योग माया है। ये तीनों गुण जो है वो कौन है? वो महामाया है। तो इस महामाया का कवरिंग है हमारे सोल और कृष्णा के बीच। हमारे आगे जो है सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, या इसको रिवर्स से बोल सकते हैं, 3 गुण का माया है। तो इस 3 गुण का माया के बाद फिर योग माया का कवरिंग होता है। उसके आगे जो है कृष्ण होते हैं, और जो कि भक्ति से ही इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार जो है, जो लोग देखते हैं कि भगवान एक तेज है, प्रकाश है, वो यहाँ 3 गुण को पार करके योग माया तक ही पहुंच पाते हैं, वो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसे भी पार करना, ये जो 3 गुण है, SRT जो 3 लाइन है, इसको भी पार करना जो है बहुत मुश्किल है। भगवान गीता में कह रहे हैं, साथ में जो हम श्लोक पर आज उसमें कह रहे हैं। और ये इनको पार करने के लिए जो है, जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक इसको पार नहीं कर सकते हैं। भगवान के शरण में किसके जाएंगे हम? जो हमने देखा यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, गुणातीत, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके शरण में जाकर के पहले हम उनके शरण में जाएंगे, और फिर वो जो हमें गुणाधीश तक पहुंचाएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो अब जो है इसमें भगवान की जो माया है वो कितनी शक्तिशाली है। अभी तो हम केवल जस्ट एक लाइन पढ़ रहे हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, इसको पार करना बहुत कठिन है। भगवान का शरण लेकर के ही इसको पार कर सकते हैं। तो इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम लोग कई बार लेक्चर में सुनते हैं, तो वहां पर जो प्रभु जी लोग जो ये एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए किसी के घर में आप गए और उन्होंने उसका कोई पेट डॉग है ना, और वो मान लीजिए वो झपट पड़ा आपके ऊपर, तो आप कितना भी उसको हटाने का प्रयास करोगे तो वो नहीं हटेगा, क्योंकि उसके लिए आप नए हैं। तो वो नहीं छोड़ेगा, वो आपके पीछे पीछे रहेगा, या आपके ऊपर वो होता है कि इस तरह से आपको वो परेशान करे। लेकिन जो घर के मालिक है, जो उसका भी मालिक है, उस पेट का भी जो मालिक है,
जैसे ही वो आते हैं आप उसको बुलाते हैं और वो बोलता है उसका नाम लेकर के हट जाओ, नीचे आ जाओ, या छोड़ दो, ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो भी बोलते हैं, तब वो उसे छोड़ देता है, हट जाता है। इसी तरह से जो का जो ये माया है, जो महामाया है, तीनों गुण जो है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान इसके स्वामी है। जब हम भगवान के संग में जाएंगे और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान का हम नाम लेंगे, तो जो है भगवान इनको आज्ञा देंगे, तीनों गुणों को, महामाया को, कि आप इस जीव को छोड़ दो, ये मेरे शरण में आया है, इसको आप छोड़ दो, हट जाओ, तो हट जाएंगे। हम खुद से कितना भी बोलते रहें, हम खुद से कितना भी प्रयास करते रहें कि आप उसी जो है जो जो भगवान के और हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। तो जी 1 मिनट में जैसे एक नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, इसका इसमें आवाज नहीं आ रहा सही से। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? जी प्रभु जी आ रही है। अभी भी कट रही क्या आवाज? नहीं अभी क्लियर है प्रभु। क्लियर है ना? बस जस्ट हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें, इसको पूरा कर लेते हैं। देख पा रहे हैं ना आप लोग स्क्रीन को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ये जो गुना गुना हम लोग गुणाधीन है, और गुणातीत के माध्यम से हम लोग गुणाधीश के संपर्क में आएंगे तो हम इस माया को पार कर सकते हैं। और हमने चर्चा किया कि ये जो सोल और कृष्णा के बीच जो ये 4 कवरिंग है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का ये 3 लेयर हो गया, जो कि महामाया है। और उसके बाद जो है योग माया है। योग माया जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति समझ सकते हैं, और ये बहिरंगा शक्ति है। तो जैसे कि इस तरह समझिए इसको उदाहरण से, कि भगवान की मेड सर्वेंट है ये महामाया, और भगवान की जो अर्धांगिनी मतलब भगवान की जो पत्नी है वो योग माया है। तो
हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो महामाया जो स्तोगुण रजोगुण तमोगुण से की जो है, इसका दो तरह का पोटेंशियल इसका है। एक है जो आपको नीचे दिखा हुआ है यहाँ पर, आवरण आवरण आत्मिका ये है शक्ति है, और परिचय पात्मिका शक्ति जो है। तो ये क्या होता है आवरणात्मक शक्ति, मतलब ये कवरिंग पोटेंशियल, ले जाइए। ये क्या होता है कवरिंग पोटेंसी। जब हम इस माया के प्रभाव में हमारा ज्ञान जो है वो कवर हो जाता है, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं एज इट इज। सपोज कि कोई मान लीजिए कोई ड्रिंकिंग किया हुआ है, वो चीजों को एज इट इज समझ नहीं पाता है, तो ये हो गया कवरिंग पोटेंसी। और उसमें जो है हम लोग काम करते हैं, एक्शन करते हैं कोई, उसको बोलते हैं परिचयात्मक पोटेंशियल। इसको निकालो, यहाँ से निकालो इसको। तो इससे बचने का तरीका क्या कहा गया है श्लोक में? इससे बचने का तरीका है भगवान कृष्ण के शरणागत। जब भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तब इससे हम बच जाते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उस स्वर में हम जब जप करते हैं तब भगवान के शरण में जाते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं, है ना। इसमें एक कथा भी आता है, नारद मुनि पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि आपकी जो ये माया शक्ति है वो कैसी है, जरा इसके बारे में बताइए। उसका भी कथा आता है। हमारे पास समय बचा है क्या? 9:02 हो गया, तो शॉर्ट में बताता हूँ मैं कथा को। आप लोगों ने सुना भी होगा, ये अमूला प्रभु जी बताते हैं इस कथा को एक बार, कि भगवान ये जो नारद मुनि है भगवान से पूछते हैं कि आपकी जो ये शक्ति है, जो माया शक्ति है, वो कैसी है, इसके बारे में बताइए। तो पहले तो भगवान टालने का प्रयास करते हैं कि छोड़िए इसको, इसके बारे में क्या जानना है। लेकिन जब बहुत जिद करते हैं नारद मुनि तो भगवान बताते हैं। तो भगवान नारद मुनि को लेकर चलते हैं, और चलते चलते जब काफी दूर पहुंचते हैं तो उनको भगवान कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा पानी पिलाइए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। वो जाते हैं, वो देखते हैं कहीं दूर जो है एक कुआं होता है। तो पास पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि कुआं के पास जो है घर भी है। तो वो नॉक करते हैं घर के पास। तो कोई जो है वहां पर कोई स्त्री होती है, वो बाहर निकलती है। तो उनसे वो पानी मांगते हैं। तो स्त्री पूछती कि आप कौन है? तो बताते हैं मैं नारद मुनि हूँ। तो वो काफी प्रसन्न हो जाती है, और काफी प्रसन्न होकर के जो है नारद मुनि का बहुत सत्कार करती है कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, आप तो बहुत महान है। इस तरह से बहुत जो है उनसे वो जो है उनका सत्कार करती है, उनको बिठाती है, उनको पानी भी पिलाती है, उनको बहुत तरह से उनका जो है सत्कार करती है। और फिर वो इच्छा व्यक्त करती है कि आप जैसे महापुरुष के यदि का जो मुझे संग प्राप्त हो जाए तो मैं भी जो है इस बद जीवन से मैं पार कर सकता हूँ। इस तरह से बहुत प्रार्थना करती है। तो वो फिर नारद मुनि जो है तैयार हो जाते हैं, वो फिर साथ रहने लगते हैं। साथ रहते हैं, फिर वहां पर उनका जो है उनका फैमिली बढ़ता है, उनके बच्चे होते हैं। फिर वो नारद मुनि जो है उसी में लग जाते हैं। फिर उनके बच्चे के बच्चे होते हैं, उनमें लग जाते हैं। मतलब पूरा उनका जो है वो जो है पारिवारिक जीवन जो है पूरा वहां पर चलने लगता है। इधर भगवान जो है वेट कर रहे होते हैं। फिर जो है काफी लंबा समय गुजर जाता है। तो बच्चे के बच्चे भी आते हैं, मतलब कि जो पोते पोतियां होते हैं वो भी आते हैं, उनको खिला रहे होते हैं, उनमें व्यस्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर एक बार जो है काफी तेज जो है बाढ़ आता है, और उस बाढ़ में जो है सब बहने लगता है, सारा घर बार सब बहता है, जितना भी चीज होता है। तो नारद मुनि भी उसमें जो है बहते हुए सब बिछड़ रहा होता है वहां पर। तो बढ़ते हुए एक जा करके एक पेड़ के पास जो है वो लग जाते हैं, और पूरा परेशान रहते हैं कि मेरे से सब कुछ छूट गया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती सब छूट गया मेरे से, पूरा परेशान रहते हैं। तो देखते हैं पेड़ के ऊपर जो है भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, है ना। और वो बोलते हैं कि नारद मुनि मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी मैं ढूंढ रहा था, टूट गया था। ये क्या हो गया मेरे से, मतलब इतने लंबे समय तक जो है मैं कहाँ पे फंस गया था। तो भगवान जो है, हम भी इस तरह से फंसे हुए हैं जीवन में, है ना। हमने कितने जन्म लिए, कितने बार हम अलग अलग योनि में जन्म लिए, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सगा संबंधी में फंसे हुए हैं, अपने नौकरी पढ़ाई फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम इस माया से पार हो जाते हैं तब भगवान भगवान फिर बोलते हैं मुनि को कि आपको माया के बारे में और बताना है कि आप समझ चुके हैं? तो नारद मुनि कहते हैं कि नहीं भगवान, मैं समझ चुका हूँ, आपकी माया बहुत शक्तिशाली है। मतलब मेरे जैसे मतलब कि जब नारद मुनि जैसे लोगों का ये हाल हो सकता है माया के प्रभाव में, तो बाकी हम जीव का तो क्या ही कर सकते हैं। इस तरह से
तो बताते हैं वहाँ पे प्रभु जी इस स्टोरी के बारे में। तो भगवान की माया जो है बहुत शक्तिशाली है। अब भगवान खुद जब सोइए, जब जिस बात को भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि ये इतना शक्तिशाली है, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही शक्तिशाली होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भगवान स्वयं जो है उससे पार जाने का रास्ता भी बता रहे हैं। बहुत आसान है। यदि हम सिंपली हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें ध्यान पूर्वक, जो नाम अपराध होता है उससे रहित होकर हम जप करें, तो हम निश्चित रूप से इस माया को हम पार कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं इसमें कोई जो है ये वाली बात नहीं है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जप को कर करके भगवान के शरण में जाकर के हम माया को पार कर सकते हैं। तो वहीं पे मैं विराम देना चाहूंगा। क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, बीच में कुछ व्यवधान के कारण जो है कुछ डिस्टरबेंस हो गया। तो आप में से किसी बात का कोई अनुमोदन है, कोई कमेंट है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये सेवा तो मुझे मिला था, तो मैंने जो कुछ भी बोलने का प्रयास किया, जो मैंने सुना है विश्वभक्तों से, उसके आधार पर तो कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर आपने लिया, काफी अच्छे तरीके से आपने बताया कि आज कुछ होता। तो किन्हीं वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, आप अपने व्यक्त कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, एक चीज देखिए, माया का जो सिंपल यदि अर्थ समझने का प्रयास करें तो क्या होता है कि जो वास्तव में नहीं है, जो चीज नहीं है उसको हम समझ रहे हैं कि वो है, वही माया है। जैसे कि हम ये शरीर नहीं है, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो ये माया है ना। हम रिश्ते बनाए हुए हैं कि ये हमारे घर है, ये हमारे माता पिता है, ये हमारे बच्चे हैं, और वास्तव में वो शरीर के लेवल पे है, तो वो माया है ना। ये एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया था। हरे कृष्ण। योग माया से कृष्णा का क्या रिलेशन है प्रभु जी? शक्ति है योग माया जो है, जैसे कि मैं बताया ना यहाँ पर कि योग माया और महामाया दोनों भगवान की शक्ति हैं। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं ना। तो ये जो योग माया है वो भगवान की शक्ति है। भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं ना। हम जीव भी भगवान की शक्ति हैं, हम उनके अंश हैं, उनकी शक्ति हैं। हम जबकि हम इससे हम जो है सोल जो है वो उससे पावरफुल है, लेकिन चूंकि इसके प्रभाव में है, बहुत दिन से इसके संपर्क में रहे, तो इसे दूषित हो गए हैं, इसलिए हम इसे निकल नहीं पा रहे हैं। ये भगवान की बहुत सारी शक्तियों में से भगवान की एक शक्ति है। और किन्हीं वक्तों का अगर अच्छा, कोई प्रश्न हो तो हरे कृष्णा माता जी लिखी है सिस्टर और वाइफ। तो योग माया नहीं माता जी, योग माया जो है ना, ये वाइफ के तौर पे नहीं है, ये जस्ट एक मेड सर्वेंट, नौकरानी के तौर पे कह सकते हैं, मेड सर्वेंट के रूप में है। और जो अ, आप अच्छा योग माया बोल रहे हैं, तो योग माया वाइफ के रूप में समझ सकते हैं माता जी योग माया को। प्रभु जी, एक बहिरंगा शक्ति होती है ना, एक अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति वही जो है मेड सर्वेंट के रूप में हो गए, और अंतरंगा शक्ति जो है वो वाइफ के रूप में हो गए। दुर्गा देवी कौन है? दुर्गा देवी यही जो हमारा ये जो जो तीनों गुण के रूप में हमें हमारी जो है परीक्षा लेती है तरह तरह से, हमारी जो है अलग अलग जो हमारी रक्षा करती है, उस तरह से है। तो वो जो है मेड सर्वेंट के रूप में समझ सकते हैं दुर्गा देवी को। यानी क्या बोलेंगे उनको, माया शक्ति जो है वो महामाया हो गई, दुर्गा देवी जो है वो महामाया हो गई। और जो राधा रानी है और जो लक्ष्मी देवी सब है, जो वो योग माया समझ सकते हैं इस तरह से। मुझे भी इसमें बहुत अच्छे से नहीं पता है, जो भी मैंने सुना उसके बारे में बता रहा हूँ। इसको एक बार और जो है किसी और, जब कोई वरिष्ठ क्लास लेंगे, प्रभु जी क्लास लेंगे, तो वहां पर एक बार और अच्छे से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, लगता है और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सेशन पे यहीं पे काम कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर और सही हरे प्रश्न कृष्णा। को नमो अच्छे से नमः बताने के कृष्ण। लिए। तो हम शायद
तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा नाम के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जाने की तरह से क्लास पे आते हैं और सीखने को करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपके साथ साथ में अपने परिवार और फ्रेंड्स को भी साथ ले जाए ताकि वो भी कृष्ण भावना का रूप से जुड़ सके। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। जगत गुरु से प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। विदाई गौर हरे हरे बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम हरि भक्त।